खुशियाँ। आइए हम सभी हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़िए अपने अपनी जगह पर बैठे बैठे, हाथ जोड़िए और माँ को प्रणाम करिए। हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे करुणामयी, हे माँ, मैं इतनी, क्योंकि वो यहाँ भी मिलेगी और वहाँ भी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें, ये पति पत्नी, ये बच्चे, ये धन दौलत, बैंक बैलेंस। और एक मज़ेदार बात प्रणाम के दौरान ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितना कमाते हैं महाराज, उसका 70% नहीं बल्कि 80% दूसरे लोग आनंद लेते हैं। हम लोग तो कमाते कमाते ज़िंदगी ख़त्म करके एक दिन चले भी जाते हैं, और उस जो FD कराए रहते हैं, जो दौलत इकट्ठा किए रहते हैं, उसको हमारी आधा औलाद लेती है। और अगर सपूत है तो सही इस्तेमाल करती है, कपूत है तो सब बर्बाद कर देती है। इसलिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपने भलाई के लिए भी लगाइए महाराज, क्योंकि आप मर जाएंगे, ये पैसा यहीं रह जाएगा, कोई और इसका इस्तेमाल करने लगेगा। इसलिए आप अपने लिए भी करिए। इसलिए माँ को प्रणाम करें। इसके साथ साथ प्रणाम करते हैं हम महासरस्वती को, प्रणाम करते हैं महालक्ष्मी को, प्रणाम करते हैं महाकाली को, प्रणाम करते हैं श्री माँ श्री हरि को, प्रणाम करते हैं माँ सरस्वती परम पितामह ब्रह्मा को, प्रणाम करते हैं माँ गौरा महादेव को, प्रणाम करते हैं माँ सती महादेव को, प्रणाम करते हैं शची और इंद्राणी और इंद्रदेव को, प्रणाम करते हैं समस्त देवी देवताओं को, प्रणाम करते हैं चंद्रदेव को, प्रणाम करते हैं समस्त नवग्रह को, प्रणाम करते हैं माँ प्रकृति को, प्रणाम करते हैं माँ अन्नपूर्णा को। आज तीसरा दिन है, हम लोग माँ का प्राकटोत्सव मनाते हैं आज के दिन, लेकिन आज नहीं मना रहे हैं। उसकी वजह ये है, वरना हमारी कथा में तीसरे दिन हम लोग माँ का प्राकट और माँ का जन्म, कृष्ण कथा में जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन माँ की कथा में जन्मोत्सव होता ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ जन्म लेती ही नहीं। मेरी माँ तो आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजानंद राशि, उसका जन्म नहीं होता। उसके माता पिता बनने की ताकत किसी में है ही नहीं, है ना महाराज। अलग अलग परिस्थितियों में वो प्रकट हुई है। हाँ, गौरा रूप में उसने जन्म लिया है, लेकिन गौरा रूप में या सती रूप में उसकी भी कथा आई थी। लेकिन सबसे पहले जो शिव को शक्ति प्राप्त हुई थी पत्नी के रूप में, वो माँ के शरीर से निकलकर वो कल कथा हो चुकी है। इसीलिए कहता हूँ रोज आइए। लक्ष्मी जी भी माँ के ही शरीर से प्रकट होकर भगवान विष्णु को मिली, कल की ये कथा में था। और महादेव को भी उनकी जो शक्ति मिली वो माँ के ही शरीर से प्रकट होकर उनको मिला था, ये कल की कथा में था। अब आइए जरा माँ के भक्तों की कथा, क्योंकि आज ये सिंह परिवार बड़ी मेहनत से, बहुत अश्विनी जी, उनके सारे भाई, अखिलेश जी, अनुलेश जी तो अभी तक पता नहीं स्नान करके आए हैं कि नहीं, सभी लगे हुए थे, अमित जी और भी आदरणीय जो शिक्षक महोदय जो आज के मुख्य यजमान है, सभी तो अपने अपने स्तर पर लगे ही हुए हैं महाराज। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग साधना इसी को तो है महाराज। और अश्विनी जी तो अक्सर मुझसे कहते हैं, जब भी मेरे कमरे में बैठते हैं तो कहते हैं कि हम लोग सेना वाले लोग हैं, हम लोग को सिखाया जाता है कि स्वयं तकलीफ सह लेना, दूसरे को तकलीफ मत होने देना। ठीक है, तो आज भक्तों की कथा होगी। और मैं इत्तेफाक है कि भक्तों की कथा कल होने वाली थी, लेकिन बारिश हो गई, तो अच्छा तो है कि आज हो रही। माँ जो करती है बहुत अच्छा करती है। आज चूंकि दिन भर इन लोगों ने, आज दूसरे दिन इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि यहाँ की व्यवस्था और अच्छी की जाए, तो आज ये कथा तो होनी ही चाहिए कि भक्तों ने क्या क्या तकलीफ सहा है माँ, और माँ ने मुस्कुरा के देखा है। माँ हमारे, एक चीज सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपको कहना चाहता हूँ, भगवान न तो सुख देता है, पहले सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आप सभी आदरणीय, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी आदरणीय हैं, कि भगवान न तो सुख देता है न दुख देता है। सुन लीजिए, क्योंकि हम आप करते क्या है, जब रबड़ी मलाई और रोटी खाते हैं तब तो एक बार भी नहीं कहते है ईश्वर तूने दिया, कुछ लोग कहते होंगे, अच्छी बात,
तब नहीं कहते, तब तो कहते हैं हमारी मेहनत से हमने पाया है, इसमें से किसी और को क्यों दें। सही बात है, क्यों दें। लेकिन आप शायद भूल गए कि मेहनत तो इस देश में इतनी जनसंख्या है कि हर आदमी अपने स्तर पर, एक पेपर बांटने वाला भी सुबह 4-3 बजे उठ करके पेपर लेके, वो भी तो मेहनत ही कर रहा है महाराज। ठीक है, एक सब्जी बेचने वाला भी सुबह 4 बजे मंडी जाकर सब्जी लेकर के, वो भी तो मेहनत ही कर रहा है। और एक IAS अफसर भी मेहनत करके ही बना है, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब दुख मिलता है तब हम भगवान की ओर पलट के देखते और कहते हैं, हे भगवान तुम्हारी ये मर्जी थी। जब सुख मिला तब तो हमने नहीं कहा, दुख मिला तो पलट के कह दिया। और हम सब यही गलती करते हैं, हम भी उसी में से एक हैं। हम भी तो इंसानी हैं महाराज, कभी तकलीफ होती तो मैया की ओर हम भी देख लेते हैं, अरे तुम्हारे रहते। और जब इतना सारा सुख मिलता है, ये मैं संकोच में अगर नहीं कहूँगा तो आपको दिशा नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं ये सोच लूँगा कि इसको आप मेरी बड़ाई समझ लेंगे तो फिर तो आपको मैं दिशा नहीं दे पाऊँगा। इसलिए अगर आपको मेरी बड़ाई समझनी है तो समझ लीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा जरूर कि मैं जीवन में अगर एक छोटी सी सुई भी मेरे हित के अनुसार गिरती है तो मैं कहता हूँ ये मेरी माँ की कृपा है और कुछ और नहीं। और जब कभी दुख मिलता है तो मैं अपनी मैया से खूब शिकायत भी करता हूँ, क्योंकि मेरी गार्जियन है वो, उससे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। वो मेरी लोग तो भावना में कहते हैं, कुछ लोग देख ऐसे शास्त्र मिलकर इसलिए ये मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र? तमेव माता, कृपया, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। सभी जानते हैं, घर घर में गाया जाता है, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही मेरे बंधु भाई हो। हम लोग गाते हैं आरती के बाद जरूर बड़े जोर शोर से, तमेव माता च पिता तमेव, लेकिन उसको मानते कहाँ हैं? अगर वास्तव में भगवान आपके माँ बाप हैं, आपके सब कुछ वही है, तमेव सर्वम मम देव देव, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? जरा मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। समस्या ये है कि भगवान को हम लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सनातनी हिंदू भगवान को तो मानता ही है, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। समस्या ये है, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, यानी भगवान की बात नहीं सुनते। भगवान नाना प्रकार से हमें समझाता है। सबसे पहले तो भगवान आपके हृदय में ही है महाराज। अब आप कहेंगे प्रमाण दीजिए। आपने बचपन में जब पहली बार लड्डू चुरा कर फ्रिज में से माँ को बिना बताए खाया होगा, सबसे पहली बार नटखटपन में छोटी सी एक बाल हरकत की होगी, अंदर से एक आवाज उस समय भी आई होगी, मत करो, माँ देख लेगी तो बहुत मारेगी। लेकिन आपने उस आवाज को अनदेखा करके फ्रिज खोला, लड्डू निकाला और मुंह में गप। अरे माँ को क्या पता चलेगा, इतना लड्डू पड़ा है, तो कम हो जाएगा, माँ रोज लड्डू थोड़े गिन रही है। बस वहीं से गलती शुरू हो जाती है। माँ बाप की बात मानना पुत्र का और पुत्री का फर्ज है। भगवान, उस भगवान को किसने देखा है महाराज? लेकिन ये पृथ्वी के साक्षात चलते फिरते भगवान आपके माता और पिता हैं। तो जब आपके माता पिता आपसे कुछ कहें तो समझ लीजिएगा ये भगवान का ही आदेश है। अब इतने भी आप तपस्वी नहीं है कि भगवान स्वयं आके आपसे कहेंगे हेलो मिस्टर फलाने, हाउ आर यू। इतना समय भगवान के पास नहीं। वो आपके माता पिता के द्वारा आपको रोकते हैं, आपके अंतरात्मा आपको रोकती है कि गलत काम है मत करो, लेकिन आप सुनते नहीं। कहाँ सुनते हैं आप? फिर आपके गुरुओं के द्वारा भी भगवान ही बोलता है। गुरु भी जो वास्तव में गुरु है। और कल परसों मैंने गुरु की परिभाषा बताई थी कि गुरु ब्रह्मा, उसका अर्थ, वास्तविक अर्थ कल परसों मैंने, इसलिए मैंने कहा था ये देवी भागवत है, इसका हर दिन मोती है। इसको ले जाकर के कहते ना, अनमोल चीज को बड़ा छुपा के रखा जाता, कोई ले ना ले। इसकी एक एक मोती अपने कानों से उतारते हुए अपने हृदय में इकट्ठा कर लीजिए, बड़े काम आएगी आपको। ये देवी भागवत है महाराज।
और ये नहीं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। माने लिखने वाला जिसने 18 पुराण लिखा, 18 उप महापुराण लिखा, उसने स्वयं जन्मेजय के पूछने पे कह दिया कि लिखने को मैंने 18 पुराण, 18 उप महापुराण, लेकिन आज तक वाचन मैंने किसी पुराण का नहीं किया है। लिखा है, लेखक हूं मैं उसका, 4 वेदों का विभाजन भी मैंने किया है, लेकिन वाचन यानी किसी पुराण को मैंने स्वयं नहीं। किसी भी पुराण में आप देख लीजिए, कहीं लिखा हो तो बता दीजिएगा व्यास उवाच, कहीं लिखा है किसी पुराण में तो बताइए, बताइए। मैं तो बहुत छोटा, मैं अपने को ज्ञानी तो कहता ही नहीं महाराज, हमसे तो बड़े बड़े ज्ञानी सामने मेरे बैठे हैं। मैं तो माँ का बालक था, मुझे बहुत कम आता है। ये तो सब मैया है जो बुलवा देती है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता कैसे बोल गए, सब मैया की कृपा है। तो वाचन नहीं किया है कहीं वेदव्यास, नहीं तो बार बार लिखा होता ना व्यास उवाच, लेकिन पुराणों में लिखा क्या है, सूत उवाच, सुखदेव उवाच, यानी सुखदेव जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज ने कहा। सूत जी कौन थे? महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। सूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है महाराज, सुन लीजिए। आपने सूत जी कई कथाओं में सुना होगा, तो आपको लगता होगा ये किसी व्यक्ति का नाम है ना, ये एक पद है। जैसे दरोगा एक पद है, अब उस पर बैठने वाले कभी मिस्टर फलाने सिंह, आज मिस्टर फलाने पांडे, कल को फलाने गुप्ता, दरोगा एक पद है। उसी तरह सूत एक पद है। और मैं इसको मैं देखिए, मैं एक बहुत प्रतिष्ठित पद पे रहा हूँ, 32 साल जीवन का शिक्षा। मैं जो बोलूँगा प्रमाण के साथ बोलूँगा, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलूँगा। असल में हुआ क्या कि महर्षि वेदव्यास ने जब सब पुस्तकें लिख ली तो उनको लगा लिख तो लिए, अब इसको पहुँचाना जरूरी है लोगों तक, तो पहुँचाएगा कौन? तो उस समय सूत एक जाति थी जो राजा के घोड़ों की देखभाल करती थी, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। सूत एक जाति का नाम था जो राजा के घुड़सवार और सबका देखभाल करता था। उसमें एक लड़का था जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्ञान, इसीलिए विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं होता महाराज। मैं कहता हूं तो कुछ ब्राह्मण मुझ पर नाराज होने लगते हैं। मैं कहता हूं हो लो, लेकिन जो सत्य है वही बोलूंगा, जो शास्त्र कहता है वही बोलूंगा। विप्र माने ब्राह्मण नहीं होता महाराज। विप्र मतलब होता है विद्वान, जो जानकार है वो विप्र है ना। तो सूत जाति में जिज्ञासा पैदा हो गई एक लड़के के अंदर। ज्ञान का जिज्ञासा जो है बहुत बड़ी चीज है, ये भगवान की बड़ी कृपा से ये जितने भी कथा सुनने आए हैं उनमें जिज्ञासा है, जानने की जरूरत है ना। और कुछ लोग किसी ने कहा कि चलो वहाँ बड़ा अच्छा कथा, तो वो लोग चले आए एक जिज्ञासा लेकर आए, जिज्ञासा लेकर। तो उसी तरह वो लड़का सुना कि महर्षि वेदव्यास बड़े विद्वान हैं, तो वो जिज्ञासा लेकर पहुंच गया वेदव्यास के सामने। बहुत छोटा सा बच्चा, मात्र उसकी उम्र 7 साल। वेदव्यास देख के हंसने लगे, कहने लगे तू बड़ा छोटा है। तो कहने लगे गुरुदेव आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा, आप तो विद्वान हैं। विद्वता न उम्र की मोहताज है, न किसी जाति विशेष की मोहताज है। विद्वता तो ईश्वर की साधना से स्वयं में प्रकट होती है, इसलिए विद्वता की न तो कोई उम्र होती है न कोई जात होती है, विद्वता तो अंदर से प्रकट होती है। कुछ लोग जीवन भर बूढ़े हो जाते हैं लेकिन विद्वता का ब भी नहीं उनको पता होता। और कोई लड़का पैदा होते ही वेदों का अध्ययन, मतलब जैसे ही बोलने लगा, आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि साहब वो तो वेदों का मंत्र बोलने लगा। तो ये ईश्वरी कृपा है, पूर्व जन्म का पुण्य है। और विद्वता को तो सभी ने प्रणाम किया है महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा भी प्रणाम किए।
तो सूत जी नाम का वो लड़का उस जाति का पहुंच गया वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास से कहने लगा कि मुझे शिष्य बना लीजिए, क्योंकि आपको ज्ञान अगर चाहिए तो सबसे पहले गुरु की तलाश करनी पड़ती है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त संभव। और गुरु का सही अर्थ क्या है महाराज? मैं कल शिक्षक दिवस था, मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, स्वयं शिक्षक रहा हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन गुरु का सही अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, गु माने अंधकार, संस्कृत का शब्द है गु, और रु माने होता है प्रकाश। जो व्यक्ति किसी की अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको प्रकाशित कर दे, उसे गुरु कहते हैं। बाकी कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं होता, उसे गुरु कहते हैं। और कल मैंने एक परिभाषा कही थी कि आजकल कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय चलाने के लिए परिभाषा को गलत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ना। वहाँ के पीठाधीश्वर में सब नहीं, जो आदरणीय है वास्तव में वो तो मेरी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कोई तो निकला सच बोलने, कोई तो निकला। कि लोग कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। एक जगह मैं प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने मुझे कथा के लिए निमंत्रित किया, मैं गया आजमगढ़ में। जब मैं ये कहने लगा तो वो बड़े प्रभावित हुए, और जब खाना मैं खाने के लिए उनके घर में जहाँ ठहराया गया था तो कहें एक बार और बताएंगे। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आप बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। हमने कहा ना, यहाँ नहीं, कल फिर व्यासपीठ पर मैं दोबारा दोहरा। और उन्होंने रिकॉर्ड, उन्होंने नहीं, फिर बहुतों ने वो मोबाइल खोल करके उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। गुरुर ब्रह्मा। और जितने भी ये ढकोसले, अच्छा गुरु के पास, आध्यात्मिक गुरु के पास आप कब जाते हैं महाराज? आप अपने आप से पूछिए कि किसी आध्यात्मिक शिक्षक के पास तो आप शिक्षा लेने जाते हैं जो भौतिकवादी संसार के लिए जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जब आप गुरु की तलाश करते हैं तो आप तब जाते हैं जब आपको भगवान की इच्छा हो जाती है। लेकिन आजकल के कुछ गुरु, सब नहीं, कुछ गुरु आप जाते हैं भगवान की तलाश में, लेकिन वो उनको हटा करके अपने आप की ही माला आपके गले में पहना देते हैं। भगवान पीछे छूट जाता है, गुरुए जी सब हो जाते हैं महाराज। ऐसे गुरुओं को से दूर रहिए। जो भगवान को छोड़ाकर अपना ही माला आपके गले में डाल दे, ऐसे गुरुओं से दूर रहिए। आप तो भगवान की तलाश में, गुरु एक साधन है जो भगवान तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। पहुंचाने की औकात उसमें भी नहीं है महाराज, सुन लीजिए, प्रयास कर सकता है। वो आपकी साधना पर है कि आप भगवान तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। गुरु रास्ता बता सकता है। शिक्षक बैठे हैं सामने आज मुख्य यजमान बन के, ये बच्चों को बता सकते हैं कि क्या करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अब उसकी कॉपी तो लाइक बैठ के नहीं लिखेंगे ना महाराज। अब ऐसा तो करेंगे नहीं ना, ये किसकी किसकी कॉपी लिखेंगे? ये बता सकते, ये बता सकते, ये पथ प्रदर्शक है ये लोग, लेकिन स्वयं चलना उसको ही पढ़ना। एक ही क्लास के लड़के, एक ही क्लास के लड़के, कोई टॉपर होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो जाता है। हमारा शिक्षक तो एक ही है ना, माली एक ही है, सबको बराबर खाद फूल, वो भेदभाव नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ बच्चों के कान में उंगली डाल देता तुम नहीं सुनना, ऐसा तो करता नहीं है। वो तो पूरे मनोयोग से क्लास लेता है। अगर वो वास्तव शिक्षक है तो वो ड्यूटी की तरह क्लास नहीं लेता, वो क्लास लेता, जानता है मैं एक ऐसे पद पर हूँ जहाँ माने एकमात्र ये ऐसा नौकरी है जिसमें तनख्वाह के साथ साथ लोग सम्मान भी प्रकट करते हैं। सम्मान हर नौकरी में, लेकिन वहाँ क्या है, प्रणाम तक सीमित रहता है सम्मान। लेकिन शिक्षक ऐसा है जिसके 64 लोग छूते, बहुत सम्माननीय पद है, ये हर शिक्षक को समझना होगा। तो इस पद के साथ न्याय करना होगा, न्याय करना होगा। तो गुरु को लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन उस सम्मान के लायक हम सबको बनना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और इसका जो स्वार्थी लोग हैं, जब ये मैं कहता हूँ बड़ी खलबली हो जाती है, चूंकि ये कथा पूरे विश्व में लाइव हो रही है तो बड़ी खलबली, बहुत लोग हमको ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, ये क्या बोल रहे हो,
हम कहते हैं लगे बुरा, लेकिन जो सत्य है वही बोलो कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और जो स्वार्थी लोग हैं इसको कहते हैं कि इसका मतलब ये है, वो आपको समझाते हैं और आप उसको समझ भी लेते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है। गलत, बिल्कुल गलत। गुरु ही विष्णु है, गलत, महागलत। गुरु ही शिव है, और हद तो तब होती है जब कहते हैं गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। हे भगवान, गलत है ये। तो इसका सही अर्थ क्या है सुन लीजिए। मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, आप सभी आदरणीय, मैं तो सिखाने नहीं सीखने आता हूँ, लेकिन जो छोटी बुद्धि में जो समझ में आया है इस मंत्र का वास्तविक अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। किसका सही अर्थ क्या है कि गुरु ब्रह्मा, यानी वो गुरु जो अपने शिष्य में ब्रह्मा की तरह रचना करके उसके सारे बुराइयों का अंत करके उसके अंदर सद्वृत्ति भरने की शक्ति रखता है, ऐसा गुरु ब्रह्मा के समान होता है। ये इसका सही अर्थ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो गुरु विष्णु की तरह अपने शिष्य के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, काम को पूजा की तरह करता है, कर्म ही पूजा है। वो गुरु जो पालन करता है अपने शिष्य का, हर तरह से उसका पोषण करता है, उसका रक्षण करता है, वो भगवान विष्णु के समान है। तालियों से स्वागत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और वो गुरु जो महेश की तरह उसके पापों को, अपने शिष्य के पापों को जलाकर भस्म कर सकता है, जिसे पूर्ण पवित्र बना सकता है अपनी साधना और उसकी साधना को प्रखर करके, ऐसा गुरु स्वयं देवों का देव महादेव जैसा है। और वो गुरु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो गुरु जो अपने शिष्य को इतनी साधना कराए, इतनी साधना कराए, इतनी साधना कराए, इतनी ज्ञान के गंगा में उसे बार बार डुबकी लगवाए, बिना ये सोचे कि इसे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। शिक्षक जब छड़ी उठाकर अपने बच्चे को मारता है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके हित के लिए। और यहाँ बैठे सभी आदरणीय जानते हैं पुराने लोग कि जिन्होंने अपने शिक्षकों की बेत की पिटाई सही है, वही बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और आजकल तो बड़ी समस्या है साहब, किसी को एक झापड़ मार दीजिए तो उसका गार्जियन चला है, कैसे मार दिया, हमने आज तक छुआ नहीं। अरे छुए नहीं इसलिए तो इसकी ये हालत हो गई, क्योंकि जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी नहीं चलती महाराज, वो पत्थर नाली पर बिछाया जाता है और लोग उस पर पैर रख के आते जाते हैं। लेकिन जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलती है वो प्रतिमा में बदलकर मंदिर में स्थापित होती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी वो गुरु जो इतनी साधना कराए कठोरता से कि ये करना पड़ेगा तुम्हें अगर आयुष बनना है तो, ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो। मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, मैं देखूंगा कि तुम सही रास्ते पे हो कि नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। जब गुरु ऐसा तो फिर ऐसे ही गुरु को आप परब्रह्म का स्वरूप समझिए, क्योंकि वो स्वयं आपका साक्षात्कार उस ब्रह्म से करा सकता है। ऐसा गुरु, ऐसे गुरु को गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसे गुरु को आइए अब जरा कथा में भक्तों की व्यथा की आज बात होने वाली है। अब आइए जरा, बिना भक्त की कथा के भगवान की कथा पूरी नहीं होती। आज तृतीय दिवस है, अभी 6 दिन और है। कल यहाँ बिजलियां कड़केंगी महाराज, देखिएगा क्या दृश्य होगा जब मां प्रकट होगी महिषासुर मर्दिनी। बिजलियां कड़केंगी, चारों तरफ घंटा घड़ियाल बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छे काम के लिए प्रेरित करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आइए भक्तों की कथा शुरू करते हैं। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसको कोई औलाद नहीं था।
एक दिन वो अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरी पत्नी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिन भर बाहर काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को लगता है कि मैं बाझ न रह जाऊँ, क्योंकि अगल बगल के लोग ताना देते हैं, अरे इसको संतान नहीं हुई। बड़ी समस्या है, समाज बहुत सी चीज़ों में जीने नहीं देता। एक जगह गया में मैं कथा कर रहा था, तो कथा करके जैसे मैं एक दिन उतरा, एक बूढ़ी माँ मेरे पास चल करके आ गई। बहुत जगहों पर बहुत आदरणीय, सभी आदरणीय हैं, तो जब तक मैं मंच से उतर कर नीचे नहीं जाऊंगा और लोग जब तक चरण नहीं छू लेते, बहुत लोग स्थान नहीं छोड़ते। वो कहते कथा के बाद व्यास का चरण छू लेने से कथा संपूर्ण हो जाती। तो रुके रहते, गया में बड़े सब थे, एक से एक प्रबुद्ध लोग थे, वो सब खड़े रहते थे जब तक मैं निकल ना जाऊं, प्रणाम करते थे। तो एक बूढ़ी माँ के पास से गुजरा मैं, तो प्रणाम की और उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे। मैंने कहा, माँ तुम पैर मत छुओ। कहे नहीं, हम तो छुएंगे, आपका पद बड़ा है। और कहने लगी कि मंच पे जब आप बैठते तो मुझे आप दिखते नहीं, तो मुझे लगा कि शायद बूढ़ी है, उनको दूर से दिखता नहीं होगा, तो हमने उसको इस तरह लिया। लेकिन वो अगली लाइन क्या बोली, कहीं भैया हो, हमको आप मंच पे दिखते नहीं। हमने कहा, माँ इस उम्र में ऐसा होता है? कि ना ना ना, हम वो नहीं कहना चाह रहे, हमको प्रॉपर दिखता है, लेकिन जब आप मंच पे होते हैं तो बूढ़े माँ थी, तो वो ऐसे मेरे सर पर हाथ भी रख दी और कहने लगी कि जब आप मंच पे बैठते हैं तो आप नहीं, साक्षात आपके ऊपर मेरी मैया मुझको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बोलते ही नहीं, जो बोल रही है मैया बोल रही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा सुख मिला। लेकिन उन्हीं के बगल में एक और महिला खड़ी थी। अब देखिए, एक ही जगह पर दो महिला से मुलाकात हो रही उस भीड़ में। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आयोजक सबको कहे भैया जाने दीजिए, भैया जाने दीजिए, भैया, और सब मुझसे मिलना चाह रहे हैं, है ना। आयोजक चाह रहे जल्दी जल्दी, महाराज जी थके हैं, 4 घंटा बोल के इनको उनके निवास में पहुंचाया जाए, थोड़ा ये आराम करें, क्योंकि बोलना और एक ही पोजीशन में बैठे रहना बड़ा कठिन है। तो मैया की कृपा है कि हो रहा है। तो एक दूसरी महिला भी थी। अब देखिए वो क्या कहती है, कहती हैं, महाराज जी हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है, कुछ कर दीजिए। हम कहे मैया यही सब आप लोग कह के ना, ये जो ढकोसलेबाज लोग हैं इनको बढ़ावा देती हैं। अरे संतान नहीं हो रही है तो उसमें वो मंत्र तंत्र क्या, मैया छोड़िए नहीं सब बात। अरे ठीक है संतान नहीं हो रही है तो कोई उसमें क्या दिक्कत है। हमने कहा अच्छा एक काम करिए मैया, कल जहाँ भी कथा में बैठिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती थी, वो कथा भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मेरी हर कथा आपको यूट्यूब पर, ये बच्चे ने कल हमसे रिक्वेस्ट किया था कि जरा लोगों को बता तो दीजिए, लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं है। आप सारे सोशल मीडिया पर आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लाइव कथा मेरी चल रही है, आपके मोबाइल्स के सारे सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। यहाँ की भी कथा वहाँ चल रही है। चाहे आप फेसबुक पे चले जाइए, चाहे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, चाहे आप ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, एक्स पे चले जाइए, चाहे आप मतलब किसी भी सोशल मीडिया को टच कर लीजिए। और यूट्यूब पर तो लाइव मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है ना। उसमें सब्सक्राइब करने की ऐसे हो जाए तो और अच्छा है, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। उस पर मेरी सारी कथा आपको अब तक कोरोना काल के बाद जितनी भी कथा मैंने जहाँ जहाँ कही है, उसको यूट्यूब खोलिए और उस यूट्यूब पे बस लिख दीजिए, उसके माइक पे बोल दिए सत्याजी महाराज। मेरी पकड़ी लगी तस्वीर आपके सामने होगी, उसके ऊपर एक छोटी सी मेरी तस्वीर होगी, उसको जैसे ही आप टच करेंगे मेरी छोटी वाली तस्वीर को, मेरे चैनल पे आप चले जाएंगे। मेरा चैनल है अपना, उस पे आप चले जाएंगे और वहाँ पूरी कथा अब तक की कोरोना काल की बात आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट को दबा दीजिए। मैं कथा में जल्दी से बोलता नहीं, क्योंकि कथा ही मुझे बोलने में आनंद, लेकिन इस बच्चे ने कहा आप बताएंगे नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप बता तो दीजिए कि कहाँ वो लोग आपको खोजें। हमने कहा ये भी सही है, बता देता हूँ, आज बता दूंगा। तो चैनल खोजने के बाद छोटी फोटो को टच करिए, चैनल आ जाएगा मेरा, और उसको प्ले लिस्ट पे चले जाइए। अब अगर आपको गुजरात की मेरी कथा देखनी है तो प्ले लिस्ट दबाइए, एक तरफ वो कथा होगी कहीं भी, और इतना भी झमेला नहीं करना चाहते तो केवल सत्याजी महाराज दिशा में हुई थी गुजरात में, दिशा गुजरात केवल बोल दीजिए, पूरी दिशा गुजरात की 9 दिन की कथा आपके सामने आ जाएगी, पूरी 9 दिन की।
इसी तरह ये कथा जिस दिन समाप्त होगी उसके 15 दिन के अंदर केवल कोई भी आपका नाते रिश्तेदार विश्व के किसी कोने में बैठा हो उसको कह दीजिएगा कि सत्याजी महाराज बलवा ब्रह्मपुर बक्सर केवल यूट्यूब पे कह दीजिए, पूरे यहाँ के 9 दिन की पूरी कथा यूट्यूब पे 15 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक लैब है, प्रयागराज का बहुत बड़ा लैब है। ये जो लड़का है इसका काम है सिर्फ यहाँ से खींचना और उस लैब में इंटरनेट के माध्यम से भेजना। वहाँ भी एक इंजीनियर